Hi, Namaskaram, welcome back. If you are a Sadhana Pada alumni, then you know that there is a program called Sadhana Intensive exist. अब ये प्रोग्राम हो सकता है आप अटेंड कर चुके हो सकता है आप अटेंड नहीं किया हुआ है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग समथिंग अबाउट इट. और अगर आप एक साधना पद alumni हो एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट whether to join or not the sadhana intensive, then definitely you will be getting some value out of this video for sure. I am not going to express and explain the schedules all because ये एक privacy है, but still I will be टेलिंग अबाउट व्हाट हैज़ बीन माई जर्नी सो फार और मेरे अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस, क्या एक्सपीरियंसेस आए हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट वॉलंटरी प्रोग्राम्स लाइक द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट वॉलंटरी प्रोग्राम्स. लाइक पहले मैंने लिंग सेवा किया हुआ था, उसके बाद मैंने साधना पदा किया, उसके बाद अभी इंटेंसिव कर रहा हूँ. तो क्या रहा है इन सब की इंटेंसिटी, तो दैट इज़ ऑल आई विल बी टेलिंग अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. द फर्स्ट डे जब साधना शुरू हुआ, जब ओरिएंटेशन खास करके शुरू हुआ, पहले तो जिस तरीके से हमें वो साधना के थ्रू लेके गए, आई फेल लाइक कि ये क्या साधना है. डेफिनेटली इट वाज मोर दैन जो साधना पद में आपने को दिया गया था. जो भी प्रोग्राम्स, जो भी साधना आपने को दिया गया, फिर मुझे लगा कि ये क्या साधना है, मैं तो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर सकता हूँ या फिर और ज़्यादा ड्यूरेशन के साथ, ड्यूरेशन के लिए सेम चीज़ कर सकता हूँ. तो पहला दिन तो मुझे लगा कि यार ये तो एनफ नहीं है, साधना पद इंटेंसिव के नाम पर थोड़ा सा कम लगा. मुझे हमेशा से ऐसा कम लगता रहा है. जो मुझे जब मैंने पहली बार के लिए ईसा क्रिया लर्न किया और उसके बाद मैंने सांभवी सीखा, तो मुझे लगा कि सांभवी जो चीज़ मैं सीखा ना अभी, वो मुझे चाहिए था जब ईसा क्रिया कर रहा था मैं. फिर जब साधना पदा अभी जो इंटेंसिव चालू हुआ ना, तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ मुझे साधना पदा में चाहिए था, बट मुझे कहीं ना कहीं साधना पदा थोड़ा सा कम लगा. बट इट्स ओके. तो आई फेल्ट कि यार ये क्या साधना दे रहे हैं, मुझे तो कम ही लग रहा है और भी ज़्यादा टाइट करा जा सकता था, और भी ज़्यादा इंटेंस करा जा सकता था इस चीज़ को. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह जब मैं उठा ना तो मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी पूरा. सो आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड. मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को. देन आई रियलाइज कि यार जो भी चीज़ सदगुरु करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं. ही ऑलवेज पुश पीपल बट ही नेवर पुश बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट कि लोग ड्रॉप आउट ही कर जाएँ. सो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि एवरीथिंग दैट हैज़ प्लान्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो बहुत सोची समझी प्लानिंग है. सदगुरु को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ तक इनकी बॉडी खींची जा सकती है. तो उस बेसिस पे उन्होंने ये पूरा प्लान सेटअप करा है. और मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस बेसिस पे ना लाइक ज़्यादा साधना या फिर ज़्यादा स्ट्रेच ना करके इस बेसिस पे सेट किया गया है इसको कि अब सेम चीज़ को रिपीटेशन पे करो. रिपीटेशन पे करो एज इन एक चीज़ बनाओ आप, छोटा सा स्टेप, उसके बाद एक बड़ा स्टेप, उसके बाद ऊपर उसको एक और स्टेप. तो ये स्टेप बाय स्टेप आप हर रोज़ करते चले जाओ. थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड अ बिगर स्टेप इन द फर्स्ट डे ओनली. तो मुझे लगता है ये वाला सदगुरु का प्लान रहा है. डेफिनेटली द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोग्राम, इंटेंसिटी ऑफ द डे वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट देन slowly I think they want to build a staircase. अगर यहाँ पे हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, if we do not do certain things that should not be followed or that should not be done, तो कहीं ना कहीं ये जो पाथ है ना वो हमें आगे लेके ही जाएगी. अगर आप नॉर्मल रहते हो तो डेफिनेटली विल टेक यू फर्दर, बट अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो एक्चुअली आपको पीछे लेके आए, तो फिर इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो फर्दर. तो ये जब चीज़ मुझे सुबह सुबह महसूस हुआ, देन आई फील लाइक कि ओके व्हाट एवर दैट हैज़ बीन डिजाइन फॉर मी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई शुड डू. और मुझे यहाँ से और कुछ सवाल पूछना नहीं है. देन आई डिड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग. उसके बाद में योगासन है. उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग में अपना साधना रहता है, तो मॉर्निंग साधना के लिए गया, जो गुरु पूजा के बाद जो साधना रहता है. फिर वहाँ पे वो 40 मिनट ना मैं अच्छे से बैठ ही नहीं पाया. पहला दिन तो मैं बहुत आसानी से बैठ गया बिकॉज आई वांट टू स्ट्रेच माई सेल्फ, बट द सेकेंड डे इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट सिट फॉर दैट 40 मिनट्स. लोगों की तो पूरा लाले निकल जा रहे थे. वो जब भी बाद में हमने बात किया, मैंने एक कन्ना से बात किया जिनके साथ मैं साधना पदा में भी था, तो उन्होंने कहा कि यार ये 40 मिनट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी. तो डेफिनेटली दिस जो ड्यूरेशन है ना, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट कर रहा है. मैं तो शुरू से ही प्रिपेयर होकर आया था, मैं साधना पद में ही प्रिपेयर होकर आया था. तो अभी जब ये चीज़ मुझे मिल रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है. बट दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि यार ये एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग इट इन द फर्स्ट डे ओनली. बट वट एवर हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, इट जस्ट हैपेंड. देन लेटर ऑल द साधना जो भी हमें करना था वो मैंने किया. और साधना करने के बाद ना इवनिंग तक स्लोली मेरा बॉडी जो है ना वो एडजस्ट करना चालू कर दिया था. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, सो आई वोक अप क्वाइट अर्ली
एंड देन जो मेरा स्लिप कोटा था ना वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा अब घट चुका है। एंड देन टुडे ऑल्सो आई सैट फॉर दैट 40 मिनट्स वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। और उसके बाद का जो साधना था, जो इधर जाना उधर जाना, जो भी उन्होंने हमें दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ साधना वाइज, तो वो मेरे से ना बहुत एफर्टलेसली हुआ। और 2 दिनों में मैंने देखा कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना वो सिग्निफिकेंटली नीचे चला गया है। और मोस्ट ऑफ द फोकस दैट इज़ ऑन माई ब्रेथ राइट नाउ। सो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट साधना पता है कि 7-8 मंथ में इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं था। सिर्फ समयमा के बाद ना ये चीज़ जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, समयमा के 8 दिन के बाद जो चीज़ हुआ था ना यहाँ पे, बस 2 दिन में उससे मुझे थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस हो रहा है, बेहतर महसूस हो रहा है। ब्रेथ पे फोकस आना ये बहुत बड़ा बदलाव था मेरे लिए। और क्योंकि अब यहाँ पे उतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ मोर एंड मोर साइलेंट। और क्योंकि बात ज़्यादा नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं जो फोकस है अपना ना वो ब्रेथ के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है। एंड दैट इज़ वन बेटर थिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उसके बाद थोड़ा सा बॉडी हेल्दी भी फील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग योर बॉडी टू बियॉन्ड सर्टन लिमिट, इट फील्स रियली गुड। तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। और उसके बाद स्लीप रिडक्शन जो मैंने ऑलरेडी किया रखा है, वो सुबह में बहुत जल्दी उठ जा रहा हूँ, रात को लेट सोने के बाद भी। और ऐसा नहीं कि पहले ना क्या होता था, सुबह उठने के बाद भी ना अंधेरा लाइक 2-3 बजे उठने के बाद भी फिर सो जाओ तो सो जाते थे। पर अभी एक बार नींद टूटा ना, उसके बाद नींद आती नहीं है, और इट फील्स लाइक इट फ्रेश मॉर्निंग इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो वाला एक्सपीरियंस दैट आई एम फीलिंग विद इन माई सेल्फ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उस चीज़ को लेके भी। और उसके बाद जो टायर्डनेस होती थी ना, वो टायर्डनेस अभी है नहीं। जैसे कि कल सुबह खास करके मुझे वो टायर्डनेस फील हुआ सुबह उठने के बाद, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाट आई एम डूइंग। तो ये वाला जो टायर्डनेस था ना वो अभी फील हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे मज़ा भी आया इस चीज़ को लेके। और उन्होंने प्लान भी ऐसा किया गया है कि बाय द टाइम यू लाइक इनिशियली यू एग्जॉस्ट योर बॉडी, देन यू रेजुविनेट योर बॉडी। तो आगे भी जा रहे हो, पीछे भी जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं दोनों ही केस में ग्रोथ हो ही रही है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, लाइक योर लिमिटेशंस एंड ऑल। तो उन दोनों केस में ना ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मुझे आगे नहीं पता कि ये चीज़ जब मैं रोज़ फॉलो करूँगा तो सिचुएशन कैसा रहेगा, बट अभी तक का जो मैं अपनी जर्नी देख रहा हूँ ना, तो मुझे खास करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड वन थिंग दैट आई एम थिंकिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू मेस इट अप विथ डूइंग एनी अदर थिंग, क्योंकि जो भी शेड्यूल मुझे दिया गया था साधना पदक के पीरियड में, मैं उसको ऊपर नीचे करता था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती थी, ये करना होता था, वो करना होता था। जो अपनी पर्सनल चीज़ें मुझे करनी होती थी ना, उसके बेसिस पे आई यूज़ टू लाइक अप एंड डाउन द शेड्यूल। बट हियर व्हाट हैपेंस इज़ उन्होंने शेड्यूल काफ़ी दे रखा है, शेड्यूल का ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो ट्रैक करें उन चीज़ों को। तो इस केस में आई डू नॉट वांट टू मेस इट अप। डेफिनेटली इफ आई वांट आई कैन डू इट। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट। टुडे मॉर्निंग ओनली आई सॉ इट that instead of doing one sadhana what they have asked us to do, people are doing other sadhanas as well, but as long as they are doing sadhana it's not a problem. But still I do not want to mess up the schedule, because I think whatever they have planned by keeping something in their head. So I'm not going to mess it up that, and this is since I do not know what exactly happening, so it is best that whatever they have planning for me I should go as per that only. तो ये है मेरा अभी का प्लान कि कैसे मैं इस प्रोग्राम को अप्रोच करने वाला हूँ। एंड मोस्टली आई डो नॉट थिंक आई विल बी मेकिंग मेनी ऑफ दिस वीडियोज़ इन दिस पर्टिकुलर मंथ, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इतना ज़्यादा धूप है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जल ही जाएगा बॉडी। शुरू में पहले 2 दिन तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी ना, मेरा तो हालात ही ख़राब हो गया था। मैं कहा इस गर्मी में कैसे करेंगे साधना इंटेंसिव, बट द वे दे हैव पुट द शेड्यूल फिर मुझे लगा कि यार करा जा सकता है अभी तो। सो अभी मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ कि कैसा मेरा लिंग सेवा था, कैसा साधना पाता था, और कैसा साधना इंटेंसिव अभी तक के लिए रहा है। तो पहली बार जब मैं आया ना लिंग सेवा के लिए, लिंग सेवा मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस लगा, क्योंकि सुबह 4:30 से लेके इवनिंग 9:30 तक की जो शेड्यूल थी ना, काफ़ी ज़्यादा टाइट था इन टर्म्स ऑफ टाइम वाइज। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क वाइज मुझे उतना खास कुछ लगा नहीं, क्योंकि काम आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं था। आपको इधर खड़ा होना था या फिर फ्लोर वाइप करना था। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जो काम था ना, काम वाला एस्पेक्ट था, वो उतना डिफिकल्ट था नहीं, और तब मैं वैसा कुछ खास साधना करता नहीं था, सिर्फ संभव करता था, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होती थी। तो इंटेंसिटी वाइज अगर मैं लिंग सेवा की बात करूँ, तो लिंग सेवा का जो टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स है, कट टू कट है। तो उसमें मज़ा बहुत आता था, क्योंकि हर टाइम पे आपको चीज़ें सेफ प्रॉपर करनी पड़ती, जस्ट सो दैट टू यू मीट द टाइम लिमिट, सो दैट एवरीथिंग हैपेंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि आप खाने जा रहे हो और लेट कर रहे हो, तो फिर दूसरा बैच जा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रहता था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था तब ये चीज़ करने में। तो उसमें क्या है कि सिर्फ टाइम का जो लिमिट है ना, वो इतने अच्छे से फिक्स किया हुआ है, और जो सेवा एस्पेक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। पर जब साधना पता शुरू हुआ ना, इट गॉट
लाइक अ लिटिल बिट मोर इंटेंस एज इन साधना जो था, मैं पहले सिर्फ एक ही साधना करता था, अब साधना मुझे 4-5 बढ़ गई। अब अगर आप शक्ति चलाना कर रहे हो, मंडला में हो, तो शक्ति चलाना 2 बार करना पड़ता है, 1-1 घंटे की साधना, फिर से सुबह भी करो शाम को भी करो। फिर समयमा आ गया, समयमा साधना, और उसके समयमा साधना 1.5 घंटे के रहता है। तो ये जो चीज़ें साधना एस्पेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब साधना एस्पेक्ट बढ़ गया, उन्होंने प्रदक्षिणा दे रखा था ऑलरेडी, तो इतने सारे चीज़ एक दिन में करो, साथ में सेवा भी जाओ। और सेवा में आपका अलग टेंशन, क्योंकि ये जो सेवा है ना, इसमें चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि लिंग सेवा में चैलेंजेस नहीं आते, बिकॉज यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, और वो खास होता है, कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं, आप किसी को नहीं पता, आपको किसी को पूछ लो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। बट ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला जो सेवा है ना, इस सेवा में कुछ भी हो सकता है। आई मीन देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, सम चैलेंजेस, सम न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग दैट नोबडी हैज़ नो आइडिया अबाउट। तो इन ऐसा सिचुएशन में ना, यू गो थ्रू अ लिटिल बिट मोर स्ट्रगल देन यूजुअल। तो ऐसा वाला सीन था इनिशियली, जब से जो सेवा का एस्पेक्ट था साधना पादा में। पर यहाँ पे सेवा का एस्पेक्ट तो वैसा ही वैसा है, पर टाइम और साधना के एस्पेक्ट में ना काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि टाइम में पहले साधना पादा में वो स्ट्रिक्टली हमें साधना शेड्यूल तो दिया था, बट इट वाज ओके फॉर अस टू वेदर टू फॉलो इट और नॉट। कुछ हद तक वो ट्रैक करते थे और कुछ हद तक वो छूट देते थे ताकि आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि यू आर लर्निंग द साधनास नाउ। बट हियर दे आर मेकिंग श्योर दैट यू आर डूइंग द साधना। जो पूरा साधना आप रोज़ करते हो ना, दे आर ट्रैकिंग इट ऑल। अब मैं बताऊंगा नहीं साधना क्या है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ दैट दे आर मेकिंग श्योर दैट दे आर ट्रैकिंग इट ऑल, सो दैट कि आप इंटेंसिव को एग्जैक्टली आपको वो इंटेंस फील हो। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दैट टाइम वाला एस्पेक्ट को ना वो उन्होंने काफ़ी जकड़ लिया है, एंड दे आर मेड श्योर कि इसको और ज़्यादा इंटेंस उनके लिए बनाया जाए। अब दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हम साधना कर रहे हैं, अगर आप साधना को थोड़ा सा वो हेल्प करते हैं ना, आपको सपोर्ट देते हैं, तो आप भी उस साधना को ना थोड़ा सा इंटेंसली करते हो, और उसमें एट दी एंड जो फील होता है आपको, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, साधना इसमें इंक्रीज़ हो गया है थोड़ा सा। उन्होंने साधना को भी इंक्रीज़ करा, साधना को और टाइटली पकड़ भी रहे हैं, और टाइम एस्पेक्ट को भी पकड़ रहे हैं। अब टाइम को भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टली मैनेज करा हुआ है, साधना को भी वो ट्रैक कर रहे हैं, तो एंड साधना को इंक्रीज़ भी किया हुआ है। साधना एस्पेक्ट जो है और टाइम एस्पेक्ट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और सेवा तो वैसे भी चैलेंजिंग रहता ही है, क्योंकि सेवा एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो फार व्हाट आई फील कि अभी तक का साधना इंटेंसिव का जो जर्नी रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहा है मेरे लिए। और आफ्टर गोइंग थ्रू दिस इंटेंसिटी मज़ा बहुत आया, लेकिन मज़ा एज एन द वे यू फील विद इन योर सेल्फ, it is significant difference, like in comparison to the previous time how you used to feel. तो साधना पादा में 9 मंथ्स रहने के बाद भी जो चीज़ मुझे महसूस हुआ नहीं था ना, सिर्फ यहाँ पे 2 मंथ रहने के बाद मुझे वैसे ही महसूस हुआ। वो साधना पादा शुरू में मुझे एग्जैक्टली वैसा ही फील हुआ था, जब आफ्टर डूइंग साधना आफ्टर डूइंग सांभवी महामुद्रा फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, जब मैं यहाँ पे आके सांभवी सिर्फ किया ना, पहला 7 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, मुझे लगा कि यार ये तो मस्त है। और सेम चीज़ मुझे अभी फील हो रहा है कि साधना पादा में जो मैंने नहीं किया ना, अभी वो साधना इंटेंसिव का जो छोटा सा पीरियड है ना, उसमें ही मुझे वो महसूस हो रहा है कि यार ये तो मस्त चीज़ है। पर आगे जाकर डेफिनेटली चीज़ें चेंज होने वाली हैं, और कैसा मैं इस चीज़ को अप्रोच करने वाला हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि मेरे जो कंपल्सन्स हैं, मेरे जो कर्मास है, दे विल स्टार्ट किक इन। But for now, I think this is by far the best program that ISA is offering to normal public for going through this, just deepening their sadhana, deepening और for their inner well-being। क्योंकि ये जो साधना पादा का जो शेड्यूल है ना, this is mostly for you only, for the individuals only। यहाँ पे जब हम वॉलंटियरिंग की यूजुअली बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि मोस्टली दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट वर्क आउट ऑफ यू फॉर फ्री, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे साधना सेवा को बिल्कुल भी उतना ज़्यादा खास प्रायोरिटी दिया नहीं गया है। सेवा को सिर्फ एक साधना के तौर पे आपको दिया जा रहा है, बिकॉज सेम थिंग इफ़ यू डू एवरी डे एज ए साधना ना, तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। सो दैट इज़ वाई दे ट्राई टू गिव समथिंग टू यू एज वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ जो चेंज हो रहा है रोज़। ये अगर चाहते तो वो सेम चीज़ को ना वो आसानी से कर सकते थे। कोई एक इंसान को फिक्स करके रख दो, उसको सिखा दो, वो कर लेगा। या फिर देयर आर सो मेनी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी विथ विच दे कैन डू ऑल दिस, सॉर्ट दिस थिंग्स आउट, बट इंटेंसली दे आर नॉट डूइंग इट। जैसे कि लिंग सेवा की बात करें तो टेम्पल फ्लोर को स्वीप करना रहा, कोई भी मशीन रख सकते हैं जो बड़े बड़े हॉल साफ करते हैं, जूम एक बार घुमा दो पूरा साफ नहीं, बट दे इंटेंसली वांटिंग यू टू डू ऑल दिस थिंग्स। वेजिटेबल कटिंग वो चाहते हैं कि आप खुद कट करो, क्योंकि उनके पास मशीन्स पड़े रहते हैं। आप खुद कट करते हो, फिर वो सेम वेजिटेबल को लेके जाके उस मशीन में डाल के कट करते, तो ज़बरदस्ती वो दो बार वो काम कराते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि
आपसे कुछ काम एक्स्ट्रा करा जा रहा है, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम वर्क सो दैट यू डू नॉट गो इनसेन कि आपके पास कोई काम नहीं है. सो आई वुड से दिस इज़ समथिंग दे आर इंटेंशनली डूइंग फॉर यू टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ योर ओन वेलबींग. तो I would say this is the opportunity that is available out there for people, but it is not directly approachable. But definitely you have to go through Sadhana Pada first, then you have to go through Sadhana Intensive, because for so many people Sadhana Pada itself so intense that they feel like they cannot go beyond these things. And after like Sadhana Pada ended, you know, like during this towards this end of the Sadhana Pada, so many people said कि नहीं अभी तो और साधना नहीं हो पा रहा, like और ज़्यादा साधना टेकअप करने की हालत में नहीं थे सब कोई. तो it was Sadhana Pada itself was quite challenging, but if you think that you want to push yourself a little more, or after Sadhana Pada your life went down like this, then you can, if you want to kick it back up again, so then Sadhana Intensive would be one amazing option for you as well. But these 2 months is definitely going to be too much of sadhana and too much of intensity. So if you are not going to give yourself completely to the process willingly, then it is going to be torturous for you, for sure torturous for you, because the way the schedule is there, no, it can freak anybody out for sure. The only thing is willingness is necessary. It doesn't matter you are being able to do it or not, but as long as there is a willingness within yourself, no, you will be able to glide through the program. Definitely here and there things will happen, things will not happen, but in the long run everything will work for sure. So that is it all about this particular video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.